हम सीख रहे हैं स्पोकन इंग्लिश 90 डे चैलेंज। ये सीरीज चल रही है। आज के सीरीज में हम सीखने वाले हैं एस का मतलब प्लूरल नहीं होता है। तो चलिए शुरू करते हैं। जैसे हम बहुत सारे शब्दों में क्या देखते हैं, एस लगा होता है, तो इसका मतलब ये नहीं होता कि वो शब्द हमेशा बहुवचन ही होगा। तो हम इसके कुछ रूल पढ़ने वाले हैं। क्या है? एस लगाने का मतलब प्लूरल नहीं होता है। एस लगाने का मतलब हर बार प्लूरल, यानी जो प्लूरल को हम क्या कहते हैं, बहुवचन कहते हैं, बहुवचन नहीं होता है। अंग्रेजी में एस का इस्तेमाल केवल शब्दों को बहुवचन बनाने के लिए नहीं किया जाता है, बल्कि इसका इस्तेमाल अन्य संदर्भों में किया जाता है, जिसके उदाहरण कुछ इस प्रकार हैं। नंबर 1 पे है बहुवचन, जिसको हम क्या कहते हैं इंग्लिश में, प्लूरल। प्लूरल जिसको हिंदी में हम क्या कहते हैं, बहुवचन। जब किसी वस्तु या व्यक्ति की संख्या एक से ज्यादा होती है तो क्या करते हैं, हम एस का इस्तेमाल करते हैं, जिसको सिंगुलर को प्लूरल बनाने के लिए। जैसे उदाहरण है बुक, यानी कि हम जब भी एक किताब के बारे में बात करेंगे उसे क्या कहेंगे, बुक कहेंगे। अगर हमारे पास बहुत सारी किताबें हैं तो हम क्या कहेंगे, बुक्स कहेंगे। यानी कि जो बी ओ के है, के आगे हम क्या लगाएंगे, एस लगाएंगे। इसका मतलब क्या हो गया है, प्लूरल बना। जब भी हमें किसी व्यक्ति या वस्तु पर क्या करना हो, मालिकाना हक दिखाना हो, तो हम एस के साथ क्या करते हैं, अपॉस्ट्रोफी एस लगाते हैं, कुछ इस तरीके से इसका इस्तेमाल किया जाता है। उदाहरण के लिए जॉन्स कार, जॉन्स की कार, इसका जो अपॉस्ट्रोफी एस होता है, इसका अर्थ क्या होता है, की होता है। जैसे यहाँ पे क्या है, जॉन्स अपॉस्ट्रोफी एस फिर कार, यानी कि जॉन्स की कार। तीसरा है यदि क्रिया में एस हो। जब भी हम प्रेजेंट टेंस में थर्ड पर्सन सिंगुलर, जब भी हमारा प्रेजेंट टेंस हो उसमें यदि थर्ड पर्सन क्या हो, सिंगुलर हो, यानी कि एक वचन हो। थर्ड पर्सन क्या होता है, जो व्यक्ति हमारे पास सामने नहीं होता है, हम उसके बारे में बात कर रहे होते हैं, किसी व्यक्ति के बारे में जो हमारे मुंह के सामने नहीं होता है, उसे क्या कहते हैं, हम थर्ड पर्सन कहते हैं। जैसे ही, सी, इट के लिए यह क्रिया का प्रयोग किया जाता है, तो उस क्रिया के अंत में क्या जोड़ा जाता है, एस जोड़ा जाता है। उदाहरण के लिए ही रन्स फास्ट, वह तेज दौड़ता है। यहाँ पे क्या होगा, रन नहीं होगा, क्या होगा, रन्स होगा। इस प्रकार हर बार एस का मतलब सिर्फ बहुवचन नहीं होता है, इसका प्रयोग अंग्रेजी जो ग्रामर होती है उसमें कई तरीकों से क्या किया जाता है, एस का प्रयोग किया जाता है। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में।